अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 29वां रोज़ा और मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने भाई का यूनिफॉर्म निकाला। उसने स्कूल जाना था और उसको मैंने प्रेस करना था। जल्दी से मैंने उसको प्रेस करने के लिए रखा और प्रेस करना शुरू कर दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि सुबह ईद हो जाएगी और आज भी हमें एकेडमी से छुट्टी नहीं थी, इसलिए मुझे भी एकेडमी जाना था, जिसके लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है क्योंकि एकेडमी टाइमिंग भी अब फ़र्स्ट टाइम है और मेरे भाई ने भी फ़र्स्ट टाइम होता है। इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए और अब मैंने अपनी तैयारी करनी थी ताकि जल्दी से निकलें, कहीं लेट ना हो जाए। अपनी तैयारी करने के बाद हम लोग अब निकल पड़े थे घर से। हमारा घर शहर से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से हमें बाइक पे सुबह सुबह जाना पड़ता है और बाबा के साथ हम लोग बाइक पे जाते हैं। सुबह सुबह का मौसम बहुत मज़े का है और ठंडी हवा लग रही है बाइक पे, बड़ा मज़ा आ रहा है, बंदा इंजॉय करता हुआ। और साइड में एक जो विलेज का व्यू है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ग्रीनरी। और आजकल गंदम जो है वो सुनहरी हो चुकी है, वो भी इतनी अमेजिंग लगती है। हम लोग तकरीबन पहुंचने ही वाले थे। सबसे पहले मैं एकेडमी जाऊंगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का व्यू है और कितना मज़ा आता है जाने में। और अब हम तकरीबन शहर में पहुंच चुके थे, इंटर हो चुके थे। अब हम एकेडमी में जाएंगे। बाइक को हमने छोड़ दिया था उसके स्कूल में और अब मुझे एकेडमी छोड़ेंगे बाबा। एकेडमी टेस्ट वगैरह दे के फ्री होके मैंने अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवाई। मुझे मेहंदी बहुत पसंद आई क्योंकि उसने बहुत प्यारी बारीक सी, जैसी मुझे पसंद है वैसी लगाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरे हाथ पे एक और फ्रेंड से लगाई थी जो कि उससे ख़राब हो गई थी। उसने ये चांद बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो ख़राब हो गया। तो बस जैसी भी, अब मेहंदी उतर तो नहीं सकती, जैसी लग जाए लग जाए। ये मुझे बहुत प्यारी लगी। आप लोग भी बताएं कि कैसी लग रही है। मेहंदी के बगैर हमारी गर्ल्स की तो ईद ही नहीं होती। मेहंदी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब ये कलर चेक करें कि कैसा है। इसे मैंने वॉश कर लिया था खुशक होने पे और फिर इसके बाद छुट्टी होने के बाद मैं बाज़ार गई। उधर मैंने अपनी भांजे के लिए एक पर्स लेना था, जो कि उसने मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा पर्स लेके दो। फिर मुझे यही अच्छा लगा, फिर मैंने ये इसे ख़रीदा और उसके घर उसे दे के भी जाना था। फिर हम लोग उसके घर जा रहे थे ताकि उसे दे आऊँ। वो कह रही थी मुझे लाजमी दे के जाओ। फिर मैंने बाबा से बोला और हम उसके घर पहुंच गए। ये अब हम उनके घर पहुंच चुके हैं, तकरीबन सामने उनका घर है। तो अब देखते हैं वो उसे पसंद आता है कि नहीं आता या क्या कहती है। जब मैं उसके घर गई वो सो रही थी, फिर मैंने उसे उठाया कि उठो, मैं तुम्हारे लिए पर्स लेके आई हूँ। वैसे तो उठ नहीं रही थी। जैसे ही मैंने उसे पर्स का बताया तो उसने जल्दी से आंखें खोल ली और उठ के बैठ गई। फिर मैंने उसे उसका पर्स दिया, उसे बोला कि ये ले लो। ये उठ ही नहीं रही थी। फिर उठ के देखा, फिर इसके लिए मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, बच्चों वाली मैजिक बुक्स थी। उसे देने के बाद हम लोग घर वापस आए। शाम हो रही थी। हम लोगों ने आगे कुछ तैयारी वगैरह भी करनी थी। ज़ाहिर है ईद के दिन में काम काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर एक बंदे को पता भी नहीं होता कि ईद है या नहीं है, ये भी होता है। अब घर जाके देखते हैं कि शाम को क्या सूरत है। अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो अब आप लोग भी इंतज़ार करें और मैं भी करती हूँ कि सुबह ईद होती है कि नहीं। इसी व्लॉग का अख्ताम मैं यहीं पर करती हूँ। अब मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।